क्या आपको कभी इस बात से हैरानी होती है कि कैसे इतने कॉम्पिटिटिव और इतने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी कुछ टॉप एसएमई इंडियन कंपनीज अपने बिजनेस को स्केल अप कर पा रही हैं, उसे फास्ट ट्रैक में ग्रो कर पा रही हैं? वेल एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजीज आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिनको यूज करके बिजनेस प्रोज अपने बिजनेस में मैसिव ग्रोथ अचीव कर रहे हैं। एसएमई सेक्टर यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हमारे देश के इकोनॉमी का बैकबोन है। करीब 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर से आता है। 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेक्टर से रोजगार पाते हैं। लेकिन सभी एसएमई कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती। इनफैक्ट ज्यादातर एसएमई कंपनियां तो अपने डे टू डे एक्टिविटीज के साथ ही स्ट्रगल करती हैं। बट जो थोड़ी बहुत कंपनीज हैं जो सक्सेस पा रही हैं, ग्रो कर रही हैं, उन्होंने कुछ विनिंग स्ट्रैटेजीज ढूंढ निकाली हैं जिनको वो टू द टी फॉलो करते हैं। और आज वही स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी एक बिजनेस ओनर हैं, अपने बिजनेस को स्केल अप करना चाहते हैं, उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए आप कमिटेड हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इसे पूरा जरूर देखिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नाउ इज द टाइम, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो भी बिजनेस ओनर्स हैं जिनको इस तरह के इंफॉर्मेशन से, इस तरह के कंटेंट से फायदा मिलेगा, उनको आप ये चैनल जरूर रिकमेंड कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नीमैंस, कैंपस, जोहो, वीरा 91 जैसे कुछ टॉप इंडियन एसएमई कंपनीज ने कैसे इतना फास्ट ट्रैक ग्रोथ और इतना एक्सपोनेंशियल सक्सेस अचीव किया। चलिए लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ विजन एंड गोल्स। जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल बिजनेस हैं, उनमें एक कॉमन खास बात यह है कि ये शुरू से ही एक बहुत क्लियर विजन के साथ आगे बढ़ते हैं। इनके बिजनेस के गोल्स इनके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होते हैं। इन्हें पता है कि व्हाट सक्सेस एग्जैक्टली लुक्स लाइक फॉर देम। ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं नीमैंस कंपनी की। नीमैंस एक इको फ्रेंडली स्नीकर ब्रांड है। नीमैंस ने शुरुआत से ही अपना विजन बहुत क्लियर रखा। इनका विजन था मॉडर्न इंडियन कंज्यूमर्स को एक सस्टेनेबल, कंफर्टेबल फुटवेयर दिलाना। इन्होंने अपनी एक नीश मार्केट आइडेंटिफाई की और अपना पूरा लेजर फोकस इसी नीश मार्केट पर रखा। और यही वजह है कि नीमैंस इतना फास्ट ग्रो कर पाया। आज स्नीकर इंडस्ट्री में नीमैंस एक जाना माना नाम है। हम उसके ग्रोथ और सक्सेस की चर्चाएं करते हैं। तो नीमैंस की ही तरह और ऐसे कई सारे सक्सेसफुल बिजनेस की तरह आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उसका पहला क्राइटेरिया ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक क्लियर विजन डेवलप करें। आपके बिजनेस के गोल्स क्या हैं, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। जैसे क्रिकेट प्लेयर्स है ना, वो 4 साल मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको वर्ल्ड कप पाना होता है। वो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके बिजनेस में आपका वर्ल्ड कप क्या है? आप क्या पाना चाहते हैं? आपका बिजनेस 2 साल, 5 साल में कहाँ होना चाहिए? क्या आप अचीव कर लेंगे जब आप अपने आप को अपने बिजनेस में सक्सेसफुल मानेंगे? इस बात की जितनी क्लैरिटी होगी, आपके सक्सेस के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अब अपने गोल्स के हिसाब से आपको प्लान करना है, एक रोड मैप बनाना है और उसी के हिसाब से आपको स्टेप्स लेने हैं। जब आपका रोड मैप तैयार हो जाता है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल होने के, क्योंकि अब कंफ्यूजन घट जाता है और आप रास्ते से भटकते नहीं हैं। सो टिप नंबर 1 हमेशा याद रखिए, दिस इज द फाउंडेशन, क्लैरिटी ऑफ विजन एंड गोल्स। सेकेंड टिप है फाइनेंस एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। बहुत सारे ग्रेट बिजनेस आइडियाज अक्सर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल नहीं रख पाते। देखिए, फाइनेंस जो है वो आपके बिजनेस की आत्मा है, रूह है, और बिना आत्मा के शरीर नहीं चल सकता, राइट? तो आपका बिजनेस भी बिना फाइनेंस के नहीं चलेगा। और ये बात टॉप जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनको शुरू से ही पता होती है। इसलिए वो अपने कैश पर, अपने फाइनेंस पर बहुत कड़ी नज़र रखते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट, और ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे शेविंग कंपनी की बात करते हैं। बॉम्बे शेविंग कंपनी ने अपनी कंपनी जो है वो बहुत छोटे स्तर पर खड़ी की विथ वेरी लिमिटेड फंड्स, और इसलिए उन्होंने अपने फाइनेंसेस पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखा, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग स्टेज, अर्ली स्टेजेस में। उनका जो मेन फोकस था वो था एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना, इसलिए उन्होंने वहीं पे एक्सपेंडिचर्स किए जो बिल्कुल एसेंशियल थे। और ओवर द टाइम उन्होंने अपने बिजनेस को स्केल अप किया। काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहा है उस कंपनी का।
आपको भी ये बात समझनी होगी कि फाइनेंशियल कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना होगा, आपको अपने फाइनेंसेस समझने होंगे। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम मैथ से डरते हैं बचपन में, और नंबर का यही डर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में भी आ जाता है। बट अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनना है तो आपको नंबर्स से दोस्ती करनी होगी, डेटास आपको रखने होंगे और डेटा से दोस्ती करनी होगी। आपको मे बी आगे चलकर आप टीम रखेंगे फाइनेंस की, लेकिन ओवरऑल ऊपर से आपको मॉनिटर अपने फाइनेंस को करते रहना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ बिजनेस ओनर। तो आपके पास हर तरह के फाइनेंशियल डेटा होने चाहिए। सबसे पहला तो आप ये डिसाइड कर लो कि कौन से खर्चे हैं जो आपके लिए एसेंशियल हैं और कौन से खर्चे हैं जो नॉन एसेंशियल हैं। और दूसरी बात, आप डेटा रखो, हर तरह का फाइनेंशियल डेटा, चाहे वो आपका कैश फ्लो हो, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना प्रॉफिट बना। देन आपके बजट्स होने चाहिए, कितना आपको खर्चा करना है उसका एक बजट, टारगेट्स होने चाहिए, एंड आपको एक अमाउंट जो है वो अलग से भी रखना है ताकि आप अपने बिजनेस के ग्रोथ पर उसको री इन्वेस्ट कर सको। तो अगर बिजनेस चलाना है, बिजनेस को सक्सेसफुल करना है, तो फाइनेंस को भगवान भरोसे मत छोड़िए, उसको अपने हाथ में ले लीजिए, उसके ऊपर कंट्रोल रखिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ कीजिए, क्विक बुक्स है, टैली है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए, फाइनेंसेस को समझिए। लेकिन फाइनेंसेस को समझना और उसका कंट्रोल लेना फॉर बिजनेस सक्सेस एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। नाउ कमिंग टू द थर्ड टिप। थर्ड टिप ये है कि आपको इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी अपने बिजनेस में लगाए रखनी होगी। देखिए बिजनेस की जो दुनिया है ना वो बहुत डायनेमिक है, बड़ी तेज़ी से बदल रही है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, कस्टमर्स के चॉइस बदल रहे हैं, कस्टमर्स के प्रेफरेंस बदल रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, तरह तरह के आइडियाज़ लेकर नए नए लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप रुक जाएंगे, अगर आप जैसे 15 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, तो आप पीछे छूट जाएंगे, कंपटीशंस आपसे आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि मार्केट के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से, लोगों के टेस्ट के हिसाब से आपको भी अपने बिजनेस में, अपने ब्रांड में, अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में छोटे छोटे चेंजेस लाने हैं, अडॉप्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कैंपस शूज़ की बात करूँगी। अगर आपको याद होगा, कैंपस शूज़ ने शुरू में बिल्कुल प्लेन सिंपल डिज़ाइंस के साथ अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर्स बदलते गए, जैसे जैसे लोगों के चॉइस बदलते गए, कैंपस शूज़ ने कई तरह के नए फीचर्स, नए डिज़ाइन, नए टेक फीचर्स भी इंट्रोड्यूस किए। और आज यही वजह है कि कैंपस एक अच्छा खासा शेयर लेता है स्नीकर मार्केट का। तो यही चीज़ हमें अपने बिजनेस में भी करनी है। आपको अपने बिजनेस को हमेशा बेहतर 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 बनाते रहना है। नाउ हम अपने बिजनेस में इनोवेशन कैसे लाएं? देखिए इनोवेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपको बहुत बड़े चेंजेस करने हैं। चेंजेस छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन उससे भी आपको बहुत बड़े डिफरेंस मिल सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको विजिल रहना है, आपको अपनी आंखें, अपने कान खुले रखने हैं, आपको देखते रहना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, लोगों की चॉइस क्या है, आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। आपको अपने कंपटीटर्स से भी लर्न करना है और थोड़ा थोड़ा करके अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विसेज को बेटर बनाते रहना है। इनोवेशन इज़ द की। इसी से आपको कंपटीशन से कटिंग एज मिलेगा, इसी से आप अपने ब्रांड को दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। सो इस चीज़ को मत भूलिए, अपने ब्रांड को निरंतर बेटर बनाते रहिए। अब आ जाते हैं चौथे टिप पर, और वो है एक बहुत अच्छी टीम बनाना। देखिए कोई भी बिजनेस उतनी ही अच्छी होती है जितने अच्छे उसके पीछे काम करने वाले लोग होते हैं, और ये बात सारे सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स जानते हैं। इसीलिए वो अपना काफ़ी सारा टाइम, एफर्ट डालते हैं एक अच्छी टीम बिल्ड करने में, क्योंकि उनको पता है कि उनके बिजनेस का सक्सेस डायरेक्टली डिपेंड करता है काम करने वाले लोगों पर। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहूँगी बीरा 91 का, जो कि एक क्राफ्ट बियर कंपनी है। बीरा 91 अभी इंडियन सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है, और इतना फास्ट जो इसका ग्रोथ हुआ है उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? इसके प्रोडक्ट्स तो इनोवेटिव हैं ही, बट साथ ही साथ एक बहुत पैशनेट टीम है जो बीरा 91 के लिए काम कर रही है। इनका जो विजन है वो बहुत क्लियर है और हर एक टीम मेंबर इस विजन के साथ अलाइंड है। दे ऑल आर पैशनेट अबाउट द वर्क दे आर डूइंग, और यही वजह है कि वो इतना फास्ट ग्रो कर पा रही है। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि आप अपना बिजनेस अकेले चला सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, अगर आपको कंपनी बनानी है, बड़ी कंपनी बनानी है, तो वो आप अकेले नहीं कर पाओगे। आपको लोग चाहिए, अच्छे लोग, स्किल्ड लोग। सो ये एक लीडर का सबसे बड़ा रोल बन जाता है कि वो अपने जर्नी में
अच्छे लोगों को, राइट लोगों को ऑनबोर्ड करें। और जब मैं कहती हूँ राइट पीपल, तो मैं सिर्फ स्किल सेट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं माइंडसेट की भी बात कर रही हूँ। जो आपकी टीम है, जो लोग आपके साथ काम करते हैं, क्या वो आपके विजन को पहचानते हैं? क्या वो भी आपके विजन के साथ अलाइंड है? आपका जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, जितना पैशनेट आप हो अपने प्रोडक्ट के प्रति, क्या आपकी टीम भी उतनी ही पैशनेट है? क्या आपकी टीम को भी काम करने में उतना ही मज़ा आता है जितना आपको आता है? ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस कैसा काम कर रहा है और कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सो लीडरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपकी हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी है कि आप मेक श्योर करें कि राइट लोगों को हायर किया जाए, राइट लोगों के साथ आप काम करो। इसके ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड करेगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लीडर पहले खुद को पहचाने, लीडर को पहले अपने विजन की क्लैरिटी हो, अपने पैशन की क्लैरिटी हो, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस की क्लैरिटी हो, जो जनरली होती नहीं है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एक अच्छे बिजनेस लीडर बनना चाहते हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी आप हमारे ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लीडरशिप पर बहुत डीप वर्क करते हैं ताकि एम्पावर्ड लीडरशिप के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। ये एक ऑनलाइन बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम है, तो आपके मोबाइल डिवाइस पर अवेलेबल है। आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, आप अपने घर बैठे या ऑफिस पर बैठ के या दुकान पर बैठ के ये कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल हिंदी लैंग्वेज में रिकॉर्डेड है, आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। पर हर एक वीक हम लाइव मिलेंगे ऑन अ जूम कोचिंग कॉल, वो भी आपके साथ मेरा इंटरेक्शन रहेगा। अगर डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। आपके पास इन कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस है, तो आप अपने फ्री टाइम पर इन कोर्सेज को कीजिए और आप जितनी बार चाहो इन कोर्सेज को रिपीट भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है ताकि बहुत ईजी वे में और फास्ट वे में आप अपने बिजनेस में ग्रोथ अचीव कर सको। सो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द जर्नी ऑफ एक्सेलेंस। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप करके देखिए। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल्स में समझना चाहेंगे, तो मैं एक 90 मिनट्स का लाइव वेबिनार कर रही हूँ जो कि फ्री है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक 5 स्टेप्स बिजनेस ग्रोथ फॉर्मूला शेयर करूँगी, जिससे आप अपने बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं, और साथ ही मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी डिटेल्स में बताऊँगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, रजिस्टर कर लीजिए। और बहुत सारे लोग रजिस्टर तो करते हैं पर वो आते नहीं हैं लाइव, वो मत कीजिए, डोंट बी दैट पर्सन। आप रजिस्टर कीजिए, डेट मार्क कर लीजिए अपने कैलेंडर में और डेफिनेटली मुझसे लाइव जुड़िए इन माय लाइव वेबिनार, जहाँ पर मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर कर सकती हूँ, एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फॉर ग्रोथ एंड एक्सेलेंस। सो दैट इज माई रिकमेंडेशन टू यू। नाउ कमिंग टू द 5th टिप, ये लास्ट टिप है बट नॉट द लीस्ट। बहुत बहुत ज़रूरी है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स हैं, वो यूनानिमसली आपको एक सजेशन देंगे कि कस्टमर्स को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। कस्टमर्स आपकी टॉप प्रायोरिटी है, उनको सेटिस्फाई करना, उनको डिलाइट करना, दैट शुड बी द प्राइम रोल ऑफ योर बिजनेस। क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेस हैप्पी कस्टमर्स के बिना चल नहीं सकता। ऑफ कोर्स आप एग्रेसिव मार्केटिंग कर सकते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी से या सर्विस की क्वालिटी से वो खुश नहीं होते हैं, तो वो लौट कर आपके पास नहीं आएंगे, और ऐसे में आपका बिजनेस सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप एक ग्रोइंग सस्टेनेबल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो हमेशा याद रखिए कस्टमर सबसे ऊपर है, कस्टमर का ख्याल आपको रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करना चाहूँगी चुंबक। चुंबक एक लाइफस्टाइल ब्रांड है, जाना माना ब्रांड है, हम सभी उसके बारे में जानते हैं। जब चुंबक ने शुरुआत की थी तो वो छोटे छोटे सोवेनियर्स बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्शन रखा और कस्टमर के नीड के हिसाब से, कस्टमर के डिमांड पर उन्होंने और ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस की। तो आज अगर आप चुंबक के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वेरीड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये ओवर द टाइम धीरे धीरे इन्होंने ग्रो किया है, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ की डिमांड है। और यही जो स्ट्रैटेजी है आपको अपने बिजनेस में भी रखना है। आपके कस्टमर्स आपके लिए सबसे ऊपर होने चाहिए, क्योंकि वहीं आपके बिजनेस को चलाते हैं, वहीं आपको पैसे दे रहे हैं, तो उनकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि वो आपके लिए टॉप प्रायोरिटी है। जब भी कोई बंदा या बंदी आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को ट्राई करता है, लेता है आपसे, कस्टमर बनता है आपका, तो उसके साथ वहीं पर आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता।
बल्कि वहाँ से तो आपका रिलेशन उनके साथ स्टार्ट होता है। तो जैसे ही वो आपके कस्टमर्स बनते हैं, नाउ आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे आप कंटिन्यूअसली उनके साथ इंटरैक्ट करते रहें। अब चाहे वो सर्वे लेना हो, रिव्यू लेना हो या डायरेक्टली उनसे बात करना हो, लेकिन आपको अपने कस्टमर्स के फीडबैक लेने होंगे। वो खुश हुए, नहीं हुए, उनके और क्या नीड्स हैं और क्या आप उनके लिए कर सकते हो, किस तरह से आप अपने सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को उनके लिए डिलाइटफुल बना सकते हो। दैट शुड बी योर टॉप रोल। क्योंकि जब आपके कस्टमर्स आपसे खुश होंगे तो वो लॉयल होंगे आपके लिए, आपके ब्रांड के लिए, और वो आपसे रिपीट परचेस करेंगे। तो रिपीट परचेस मतलब रिपीट बिजनेस, रिपीट पैसा। सो कस्टमर्स पर आपको अपना फोकस रखना ही होगा। इसके लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी कंपनी में सिस्टम्स डेवलप करने होंगे। कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो बिजनेस सक्सेस भी कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं है, ये एक लंबा रेस है। इसके पीछे क्लियर कट स्ट्रैटेजीज होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, जिनको निरंतर आपको फॉलो करना होता है, उन पर एक्शन लेना होता है। लेकिन जब आप एक क्लियर विजन के साथ, क्लियर गोल्स के साथ आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने फाइनेंसेस, कैश फ्लो पर कंट्रोल रखेंगे, उनको राइट वे में मैनेज करेंगे, जब आप अपने प्रोडक्ट को एडप्ट करते रहेंगे मार्केट के हिसाब से, एक अच्छी टीम बिल्ड करेंगे और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने कस्टमर्स को डिलाइट करने में अपना प्राइमरी फोकस रखेंगे, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ फास्ट ट्रैक हो जाएगा और आप टॉप पर जल्दी पहुंचेंगे, जैसे कि ये टॉप एसएमई कंपनीज पहुंचे हैं। याद रखिए, सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। लेकिन जब राइट स्ट्रैटेजी और राइट माइंडसेट के साथ आप काम करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आपके लिए सिंपल बन जाता है, इजी बन जाता है। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे वैल्यू मिली, तो एक लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को उन सबके साथ शेयर कीजिए जिनको आप ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, ये सारी बातें जिनको आप समझाना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए जय जय।